नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लोग इतने सारे लोग आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पर मुझसे बातचीत करने के लिए। आई नो आज शायद 3-4 और इवेंट्स हो रहे हैं, सो यू टुक टाइम आउट टू मीट मी, टॉक टू मी, अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ समथिंग विच आई विल रियली रियली अप्रिशिएट। मुझे बोला है कि मैं आप लोगों के तीखे सवालों से पहले अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, क्योंकि अनुषा जी चाहती है कि मैं भी अपनी बात आप लोगों के साथ रखूं। शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ संग्राम जी एंड अ फैमिली फ्रेंड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अनुषा जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि हम इंटरेक्ट कर सकें अच्छी तरह से। सो I would just like to say that Lockup was a very very good opportunity. आप सबको पता होगा कि मैं 3-4 साल से ना टीवी ना फिल्म ना OTT प्लेटफॉर्म्स पर थी, बिकॉज आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन। बट हूँ एक अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस, सो आई थिंक एक्टिंग इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, एंड रियलिटी शोज़ आर वेरी वेरी डियर टू मी बिकॉज मैंने अपनी पहचान उससे बनाई है। तो हम बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो संग्राम भी मेरी टांग खींच रहे थे कि तुमने क्या सीखा इस शो से, बिकॉज येस्टरडे वॉज अ डे दैट आई वॉज ट्राइंग टू सीप इन कि क्या हुआ। तो मैं आप सबके साथ वो बातचीत करूँगी कि मैंने शो से क्या सीखा, आप मुझे सवालों में पूछ सकते हैं। बट आई एम वेरी ग्लैड फॉर द एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड वर्क विद टू वेरी पावरफुल women in the Indian film industry, that is Ekta Kapoor ji and Kangana Ranaut. So being thankful to them and the makers, I would like to start this interaction with media. पायल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको हमने लॉकअप में देखा, काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि आपने मेंशन किया कि लास्ट 3 साल से आप कोई OTT या फिर किसी में दिखाई नहीं दे रहे। काफ़ी सरप्राइजिंग था, अमेजिंग जर्नी। बट एट द एंड फैंस की मैं बात करूँ तो काफ़ी डिसअपॉइंट थे आपको ट्रॉफी पे नहीं देखते हुए, क्योंकि क्लियर था कि आप ही ट्रॉफी जीतने वाले, बट फैंस चाह रहे थे और काफ़ी डिसअपॉइंट थे। क्या आप डिसअपॉइंट थे? Yes, I was very disappointed because जो शो का कॉन्सेप्ट था वो बैडास था, एंड बैडास का मुझे खिताब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड एकता जी एंड कंगना बहुत बार देते थे, तो मुझे लगा था कि माई जर्नी वॉज एज़ पर द फॉर्मेट ऑफ द शो। बट देन हम सब प्लान कुछ करते हैं, भगवान जी कुछ और प्लान करते हैं। सो आई थिंक भगवान wanted me to get the love of the fans, and that is what the show was all about for me in my journey. And I'm very very happy कि आज की तारीख में 3-4 साल के बाद जब मैंने ये पहला वेंचर किया, I could get the love of people who were fans of Lockup, and for me that is a win. Yes, it is a win. I do wanted to win the trophy, stage पे खड़े होके बहुत बुरा लगा for those 10 minutes, but then that's the way the show is all about, work is all about. फाइनल की मैं बात करूँ, फाइनल की रात की मैं बात करूँ, आफ्टर द फाइनल देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ सब लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, आपको वहाँ पे नहीं देखा, विच वाज वेरी डिसअपॉइंट फॉर अस आल्सो। वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन आप वहाँ नहीं पहुँच पाए? आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन नहीं आ पाई बिकॉज देखो संग्राम जी मेरे साथ थे, एंड ही वॉज ऑल्सो एट द सेट सिंस मॉर्निंग, एंड वो भी बैठे हुए थे ऑन द सेट, एंड आप सबको पता है सेट पे AC इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उनको भी लगा था कि मैं जीत जाऊँगी। तो I think my first loyalty was to make sure that he is comfortable because 70 days हो गए थे, and I didn't want him to feel again more this thing. तो मैंने उनकी वजह से decide किया कि let me go home, and I will make an effort to talk to all of you again soon, and this is what day after 2 days I'm talking to all of you. So sorry about that day. It was a very long day. Disappointment हुई थी, and I'm a human being, so I didn't want to come and show a part of me which is not exactly something that my fans would enjoy. My fans would want me to see the strong, fearless, courageous Payal, who is very happy for her journey, and I am very happy for my journey. So उस दिन संग्राम जी की भी mood swings हो रहे थे, पायल के कम हो रहे थे, so I thought let me just go and relax. पायल आपने आत्मा के कल आपसे काफी अच्छी फीलिंग आप दिखी नहीं, कल भी सक्सेस पार्टी में आप दिखी नहीं, तो उसकी क्या वजह थी? अब पूछिए अनुषा जी को, मुझे पूरा एक दिन लगा है नॉर्मल होने के लिए, आपको समझ नहीं पड़ रहा है। मैं सनलाइट के बिना 70 डेज तक रही थी, एंड मेरी सनलाइट की कहानी तो आप सबको पता है। सो हमारा जो पेंट हाउस है बॉम्बे में, वहाँ पे इतना सन आ रहा है, देयर वाज सम
short circuit in the building, ACs were not working, so life is little difficult sometimes for us also. So I was like, let me take a break. मैं एक दिन का ब्रेक लेके आप लोगों से आज मिलने वाली थी, तो मैंने सोचा आज ही मिलती हूँ. पायल, लेकिन आपने उस दिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, कल पार्टी में नहीं आई, तो ये मैसेज गया कि आप काफी नाराज हैं. नो 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 नॉट एट ऑल. मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ. हमने जो सीईओ हैं उनके साथ बात करी, संग्राम जी ने भी बात करी. इट टेक्स टाइम सडनली टू गेट यूज टू फ़ोन कॉल, सनलाइट, बिकॉज मैंने जब शो किया तब मैं एक्चुअली कट ऑफ थी एंड मैं पूरा 70 डेज तक थी वहाँ पर. एंड आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, आपने रियलाइज़ किया होगा. सो आई हैड टू गेट यूज टू द होल जोन एंड देन there was some problem in the building. The entire one side of the electricity had gone for a toss. So I just came back to a zone where I had to figure out my house, and I thought I was meeting you all today, so let me take a break. क्या आप जो विनर बना है, आप उनको डिजर्विंग मानती हैं, मुनव्वर को? देखिए, मेरे मानने से तो कुछ होगा नहीं, because he's already the winner of the show. I would just wish him all the best, because that's the way. जी. मुनव्वर जो है अपनी कॉमेडी एज स्टैंडिंग कॉमेडी कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने राम और सीता के बारे में कुछ कमेंट किया था, तो अलग अलग क्लिप्स कैप्शन भी अलग थे, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी. देखिए, जब हम फिनाले में थे तब उन्होंने कोई स्टैंड अप कॉमेडी किया था जहाँ पे उन्होंने कुछ मेरे वीडियोस के ऊपर बात करी थी कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे उन्हें अपलोड नहीं करना चाहिए. तो मेरी टीम में से किसी ने ये वीडियो देखा है और उनको भी बुरा लगा वो स्टैंड अप कॉमेडी, तो उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे फ़ोन मैं दे देती हूँ, रिकॉर्ड करते रहते हैं एंड बहुत सारे फैंस वांट टू वैलिडेट व्हाई आई गॉट लेस वोट्स. तो वो उनका थॉट प्रोसेस है, उन्होंने शेयर कर दिया, मेरा टीम अकाउंट है एंड दैट्स द वे दोज पीपल हैव देयर थॉट प्रोसेस. आई थिंक हम एक गेम शो से बाहर आए हैं. लेट्स नॉट ब्रिंग रिलीजन इनटू इट, बट सैडली पीपल डू ब्रिंग रिलीजन इनटू इट. सो लेट्स नॉट बिकम ट्रोल्स, लेट्स बी इंटेलिजेंट इनफ एंड टॉक अबाउट द शो. पायल, आप लोग जैसे कि आपने कहा रिलीजन को नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अंदर बहुत प्रोफेशनल वे आपने खेला. जो आप लोग सब लोग डिफरेंट आइडियोलॉजी के लिए, आप हो या कंगना हो, और आप तो दोनों एक ही सेम आइडियोलॉजी के, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेशनलिज्म देखा गया. इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि एक अलग प्रकार का शो हुआ. जैसे आपने देखा कि ये शो के अंदर ओपिनियंस, न्यूज़ डिस्कस होते थे, एंड जब ओपिनियंस, न्यूज़ डिस्कस होते हैं इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, एंड सबको पता है कि पायल कितनी ओपिनिएटेड है, स्ट्रॉन्ग है, her point of views are very clear, crystal clear. तो it was good to discuss, but बहुत सारे लोग discuss नहीं करना चाहते थे, because I think they were not comfortable with the idea of putting their thoughts on a platform. I'm always comfortable putting my thoughts on a platform, so I enjoyed the news section and the opinion section. But मुझे अच्छा लगा कि इसको healthy तरीके से कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने healthy तरीके से नहीं लिया. Sad for them, because they made it very personal. It should have not become personal, because certain topics are important topics for discussion, because जब तक हम as audience, as Indians discuss नहीं करेंगे वो topics को, उसके बारे में कोई conclusion नहीं लाएंगे, I think parliament में उस पे कोई decisions नहीं होगी, because we are the ones who are making those people sit in the parliament, because we are a democratic country, and for a democratic country to function we need to talk on issues which are sensitive. So talking is great, but people got very personal with certain talks, and I'm really really sad that they could not take healthy discussions, but I'm happy with the professionalism. आजमा ने काफ़ी बार प्रेस में कहा कि शी विल बी नेवर बी योर फ्रेंड. इस पे अब आप घर के बाहर आ चुके हो, क्या आप उनसे दोस्ती बनाओगे आगे? और उनके अलावा कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिससे आप बाहर मिलना नहीं चाहेंगे? आप सबको पता है कि आई एम अ वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन, दो आई एम अ पब्लिक पर्सन इन my profiling. I have very difficult way. I know I have a very difficult way. I would not say difficult. मेरा एक nature है, और वो nature I think has become something which is very publicly shared with all of you. I would just say that it was a show में मैंने emotional investment करी, and I had told myself I would not do emotional investment much, but still I did at the end part of my journey. अब जो भी कैदियों के आप नाम ले रहे हैं, they have a point of view. शो ख़त्म हो गया है, and I should respect their point of view. All I can say is that the show is over, the game is over, and
that's the way life is. We should go on. सीक्रेट टेलिंग की टास्क की बात It's very very difficult for me to use the word दोस्ती very frivolously. मैं यहाँ पर दोस्ती प्यार रिश्ते जो होते हैं ना उनको बहुत मायने देती हूँ अपनी ज़िंदगी में. अगर मैं किसी को दोस्त बोलती हूँ then I really really make sure I stand by that person. and अगर शो में भी आपने देखा होगा तो मैं बहुत गिने चुने लोगों के साथ जब उनके लिए ज़रूरत थी I stood and I was standing single handedly for them. सो मेरे लिए ये शब्दों के बहुत मायने हैं. रियलिटी शोज़ में बहुत लोग आते हैं जो इन शब्दों को बहुत फ्रिवलसली यूज़ करते हैं. सो सैडली राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट आई कैन से, बट इफ़ इन टाइम आई डू बिकम एक्चुअल फ्रेंड्स विद एनीबडी आई वुड लेट यू नो. सीक्रेट टेलिंग टास्क की मैं बात करूं संग्राम वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट मेरे को ट्रॉफी नहीं मिली बिकॉज उन्होंने तो आई थिंक बहुत मेहनत करी थी. एंड ही वॉज टेलिंग मी कि मैं काम कर रहा था साथ साथ में तेरा 1 घंटे का वीडियो भी देख रहा था और फिर मैं कभी कभी लाइव भी देखता था बिकॉज ही नोज दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. आई एम स्ट्रॉन्ग बट आई एम वेरी सेंसिटिव. इतना आपको भी पता चल गया होगा कि मैं इतनी सी बात पे रो लेती हूँ. सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट आई थिंक he also believes कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. And we are okay because that's the way life is. We need to see the blessings. मैंने फैंस कमाए and I'm very very happy that I could earn that. I could earn fans and love of audience जिसकी वजह से आप लोग आज मेरी इंटरव्यू लेने आए हैं जो कि बहुत बहुत gratifying है because I think this shows that I have earned a lot from this show. Your presence is an example of that. आपकी नाराजगी मतलब एकता और कंगना के तरफ पास तो पहुंच ही गई होगी, तो उनका कोई रिएक्शन आया हो? मैंने अभी इनको बोला कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वर्क विद द 2 पावरफुल वुमेन ऑफ द टेलीविज़न इंडस्ट्री. आई थिंक आपने वो सुना नहीं कि मैंने बोला कि मैं नाराज़ नहीं हूँ. फैन तो जरूर नाराज होंगे कि उनकी चहेती एक्ट्रेस को फैंस ट्रोल्स क्या होते हैं उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. वी हैव टू रिस्पेक्ट इट बट एज पब्लिक फिगर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो फैंस होते हैं एंड मैं ट्रोल्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं समझ जाऊँ तो आई वुड बिहेव बेटर और आई वुड एग्जीक्यूट सर्टन थिंग्स बेटर. सो क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड लव इज़ ऑल्सो वेरी गुड. सो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एकता कपूर जी एंड कंगना रनावत जी दैट आई वर्कड विद यू इन लॉकअप सीजन 1. आई गेव माई बेस्ट for the show in terms of my game, in terms of my hard work, and I'm very glad for this opportunity. पायल, अगर मैं गलत नहीं तो करण आपको बहुत पसंद करते हैं. जी. तो उन्होंने आपको शेरनी का टाट भी दिया था. जी जी जी. तो जब आप बाहर आई तो उनसे कोई बात हुई? Yes, I shared a message of thank you to him because Jailer Sahab was friendly with Sangram ji also, so they had shared numbers. I took his number from Sangram and I told him thank you. I don't have Ekta ji's and Kangna ji's number, so if I get, I will thank them personally if this message does not go to them, but I think this message will go to them. And Karan was like, the jailer. एंड वो जेल में हम लोग एक्चुअली कट ऑफ थे. सो द पॉइंट ऑफ पॉजिटिविटी वॉज द जेलर साहब्स एंट्री थ्रू द गेट एंड वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था कि क्या सही है क्या गलत है. सो आई वॉज very much connected with the soul of Jailer Sahab and for that I'm very thankful to Karan Kundra ji because he played that role with utmost sincerity. वार्डन भी आई थी तो वो कैसी रही? तेजस्वी प्रकाश कुछ कहना, दोनों की जोड़ी काफी पसंद. They are very good, they are very cute, but Tejaswini is a fire and I really really like the way she interacted with us on the last day and she was very good as the warden and I hope to see more of her. मैम आपसे जानना चाहूँगा करना एज अ बेटर होस्ट ऑफ लॉकअप या बिग बॉस का सलमान खान एज अ बेटर होस्ट, आप किसको चाहेंगे? I haven't worked with Salman ji as a host of a show. So अगर आप ऐसा question पूछेंगे मुझे, so let me do Big Boss season 16 and then we will answer this question. मतलब कंफर्म है आप जाएंगे बिग बॉस? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रही हूँ, ये मुझसे ऐसे question पूछ रहे हैं जैसे. जाना चाहेंगे? हाँ, I would love to do the show. मैम आपसे जानना